हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं, जिस पे हम बात करेंगे कि अगर मैं क्रेडिट स्प्रेड्स को ट्रेड करता हूं, जैसे मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर जो मुझे कंटिन्यूसली देखते हैं, उनका प्रयास ये होता है कि वो कुछ ना कुछ बेटर लर्निंग मार्केट में सीखते रहें। अभी सीखने के लिए अगर वो मेरे चैनल पर आते हैं तो अब मैं उन चीज़ों के जवाब आप लोगों को देना चाहता हूँ जो आप लोग पूछ रहे हैं। तो मुझे वीडियो के नीचे ही कमेंट आया था कि आप स्प्रेड्स के ऊपर जो वीडियोस बनाते हैं उसे और डिटेल में समझाया करें। तो मेरी कोशिश यही है कि आज मैं आप लोगों को स्प्रेड के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण चीज बताऊं कि जब हम क्रेडिट स्प्रेड्स करते हैं, अभी मैं आऊंगा क्रेडिट स्प्रेड्स क्या होते हैं, वहां से शुरुआत करेंगे अपन। पर जब हम क्रेडिट स्प्रेड्स करते हैं तो क्रेडिट स्प्रेड्स के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए जो कि जरूरी होता है। जैसे डिस्टेंस से मतलब एक ऑप्शन बेच रहा हूं और एक ऑप्शन खरीद रहा हूं, तो बेचने से खरीदने के बीच का जो डिफरेंस होता है वही सबसे ज्यादा मैटर करता है। असली पैसा वही बनेगा जब हम डिफरेंस को सही तरीके से आइडेंटिफाई कर लेंगे। अगर मैं 24,000 को बेच रहा हूं और 23,500 को खरीद रहा हूं, तो 500 पॉइंट ही क्यों, 23,800 को क्यों नहीं खरीद रहे या 23,900 को क्यों नहीं खरीद रहे, टाइट स्प्रेड क्यों नहीं बना दे रहे। तो ये जो सवाल आपके मन में आते हैं, आज मैं इसका जवाब आप लोगों को देने वाला हूं। अभी क्या होगा ये सब अपन बारी बारी देखते चले जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं क्रेडिट स्प्रेड से। देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको स्क्रीन के ऊपर ले आता हूं। अभी यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड मतलब बहुत ही सिंपल सीधी सी बात है। एक चीज ध्यान रखना आप, अगर मेरे को तेजी करनी है तो मैं क्या करूंगा, पुट बेचूंगा। क्लियर है ना, क्योंकि मेरे को बड़े प्रीमियम का जो है ऑप्शन शॉर्ट करना है और उसे छोटे प्रीमियम का बाय करना है। ठीक साइमल्टेनियसली अगर मेरे को मद्दी करनी है तो मैं क्या करूंगा, सी बेचूंगा। मेरा मानना ये वाली चीज तो इतनी क्लियर होगी। अब यहाँ पे पी बेचूंगा और सी बेचूंगा में एक चीज है, बेचूंगा बड़ा खरीदूंगा छोटा, बेचूंगा बड़ा खरीदूंगा छोटा। तो ये वाली चीज से क्लियर हो जाती है। इससे हमें क्या पता चल जाता है, व्हाट आर दिस स्ट्रेटजीज कॉल्ड, दिस आर कॉल्ड क्रेडिट स्प्रेड्स। तो क्रेडिट स्प्रेड इतना सिंपल है, यहां तक कोई इसमें बहुत बड़ा गणित नहीं है। गणित आता किधर से कि जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और मार्केट थोड़ा बहुत भी इधर उधर होता है ना, तो मन में एक डर सा आता है कि कहीं ये वो वाला लॉस हिट ना कर दे जो कि मुझे नहीं देना था। अब नहीं देने वाला लॉस कौन सा होता है, यही मैं समझाने वाला हूं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ले आता हूं। अभी हाल सबसे इजी एग्जाम्पल कहां पे रहेगा, निफ्टी पे। तो मैं निफ्टी की एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। अभी अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये उस जगह पे मौजूद है। बाकी आप जाके एनालिसिस चेक कर सकते हैं निफ्टी 20 ETF वाली वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी जिस जगह पे मौजूद है, मुझे ये पता है कि यहां से मुझे एक बुल पुट का ट्रेड लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने सपोर्ट के आसपास है, और अगर ये अपने सपोर्ट के आसपास है तो मेरे को बुल पुट को मैनेज करना होगा या बुल पुट को बचाना होगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। बेसिकली बुल पुट मतलब क्या हो जाएगा कि यहां पर मैं एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करूंगा और उसके बदले में एक पुट ऑप्शन बाय करूंगा। बोले कौन सी एक्सपायरी, चीज को आसान बनाने के लिए, क्योंकि हम स्टॉक्स पे भी करने वाले हैं, हम सब जगह पे स्प्रेड्स करने वाले हैं, तो आप मंथली ऑप्शन प्रेफर करें। अभी देखो मैं मंथली ऑप्शन के उस पे आ गया हूं। निफ्टी के क्या रेट चल रहा है, अगर आप देखोगे मार्केट अभी कहां पे दिखा रहा है, 23,300 पे। तो बिल्कुल 23,213 मार्केट चल रहा है, ये 300 दिखा रहा है, तो फ्यूचर के कारण 300 दिखा रहा है। अभी देखना, मेरे को एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करना है। सबसे पहली चीज सेफ्टी, डर कहां तक है, 22,900। मैं जो भी ऑप्शन शॉर्ट करूंगा सब कुछ 22,900 के नीचे का शॉर्ट करूंगा, तो यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अभी देखो 22,900 के नीचे का शॉर्ट करूंगा तो आइदर 22,900 शॉर्ट करूंगा या फिर 800 या फिर 700। तो कैसे मैं बेचने के लिए निकाल रहा हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने यहाँ पे सपोज सबसे टफेस्ट ऑप्शन चूज कर लिया। देखो आसान तो क्या हो जाएगा, यहां से जाके 22,500 बेच दो, तो वो आसान है। बात समझ में आ रही है ना। जैसे अगर मैं जाके 22,500 बेच दूंगा तो 54 रुपीज है, उसके चांस बहुत हाई है कि मिल जाएंगे, क्योंकि अभी आईवी पुट साइड पे, हायर साइड पे ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी है। मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे टूट रहा है, थोड़ा सा भी मार्केट एक बार घूमेगा, जो 50-60 रुपए का ऑप्शन है एकदम से जो है 20 रुपए 10 रुपए आ जाएगा, तो वहां पे पैसा बनाना ईजी होगा। दिक्कत कहां होगी और मैनेज करने की दिक्कत किसको होगी, 22,900 वाले को, क्योंकि जैसे ही मार्केट 100 पॉइंट 200 पॉइंट नीचे सरकेगा, ये एकदम जूम जूम करता हुआ कहां पहुंचेगा। अगर इसका रेट 124 रुपए चल रहा है तो ये लगभग 180-200 रुपए पहुंचेगा। वह कैसे मैनेज किया जाता है ये अपन सीखेंगे। तो यहां पे मैंने 22,900 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करी। अभी देखो, अगर 22,900 की पुट ऑप्शन शॉर्ट करिए तो एक पुट ऑप्शन को शॉर्ट करने पे पे ऑफ ग्राफ ऐसा दिखाई देता है कि मेरे को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है या फिर कुछ छोटा सा प्रॉफिट होगा जितने का प्रीमियम मैंने बेचा है। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि खरीदूं किसको, क्योंकि अब मेरे पास खरीदने के लिए 850 भी है, 800 भी है, 750 भी है, 700 भी है, और ऐसे नीचे तक जहां तक निफ्टी की ऑप्शन चेन खुली है वहां तक मेरे पास प्रीमियम अवेलेबल है। तो किसको खरीद लूं। तो देखो अब यहां से खुल्लम खुल्ला एक चीज आ जाती है,
यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। यहाँ से पूरा गेम आता है पर्सनालिटी के ऊपर, कि मैं रिस्क लेना पसंद करता हूं कि मैं रिस्क बचाना, यानी कि मेरे को सबसे कम रिस्क में काम करना है या मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए। सवाल यही है। अगर मेरे को रिवॉर्ड ज्यादा चाहिए तो यहां पर फिर मैं हेज के बेनिफिट के लिए ऑप्शन खरीदता हूं। और ऐसे केस में आपने लोगों को बोलते सुना होगा कि बहुत दूर का जाकर के 10 रुपए का ऑप्शन ले लो, बहुत दूर का जाके जो पहला 10 दिखेगा उसे लेना है। देखो बहुत दूर जाके पहला 10 ही 700 पे दिखाई दे रहा है, अभी 750 का ऑप्शन नीचे को दिख रहा है, इनलिक्विड है थोड़ा, तो यहाँ पे मैं 700 पे जाकर के और इसको पकड़ूंगा। अभी जब मैं इसको बाय कर रहा हूं तो ये क्या है, ये जो बेसिकली अपन ने ट्रेड किया अभी हाल, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेज के लिए या मार्जिन के लिए जो है मैं हेज कर रहा हूं, ना कि स्प्रेड ट्रेडिंग कर रहा हूं। अभी हाल इसको हम स्प्रेड से ट्रेडिंग नहीं बोलते, ये क्रेडिट स्प्रेड नहीं है, ये चीज का विषय ध्यान रखना। टेक्निकली क्रेडिट स्प्रेड है, पर असली में जब मार्केट नीचे घुसेगी तो ये किसी काम की नहीं है। इसको ट्रेड करना एक नेकेड पुट ऑप्शन को ट्रेड करने बराबर होगा, कम से कम 500-700 पॉइंट नीचे गिरने तक। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस वाली पोजीशन के साथ बैठा हूं, इसका मतलब मेरे पास हमेशा एक डर रहेगा, अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे जाएगा तो मुझे ट्रेड काटना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर मार्केट थोड़ा बहुत भी नीचे जाएगा तो मेरे को ट्रेड काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिस्क पहले से डिसाइड करके बैठा हूं ना, मेरा रिस्क तो पहले से डिसाइडेड है। वो तो 200 पॉइंट नीचे आएगा तो काटना है, क्योंकि वहां पे मैंने लिमिट लगा रखी ना कि इस वाली जगह पे अगर मार्केट 22,900 के नीचे निकलेगा तो मैं काटूंगा। अभी 22,900 के नीचे निकलने पे माइनस देखो, इस वाले केस में माइनस आएगा लगभग 3,000 रुपए का। बात समझ में आ रही है। अगर मैं यही ट्रेड करने जा रहा हूं तो मेरे को 3200 से 3500 रुपए का नुकसान होगा जब मार्केट यहां से नीचे सरकेगा। कितना पॉइंट, 300 पॉइंट। सिर्फ 300 पॉइंट नीचे सरकने पे 3-3,500 का माइनस होने लगेगा। अभी इसको मेरे को इंप्रूव करना है। मेरे को 3,500 का माइनस नहीं चाहिए, पहली चीज। और ये जो 2,500 का प्लस है ये भी नहीं चाहिए। प्लस छोटा करना है, माइनस भी छोटा करना है, क्योंकि ये अगर गलती से, अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मेरी आंखों के सामने गिरा तो बहुत बढ़िया है। अगर मार्केट कल 200 पॉइंट नीचे गिरा, 300 पॉइंट नीचे गिरा, आपने सोचा एक दिन और वेट करता हूं, सिर्फ आपके मन में क्या आया, एक दिन और वेट करता हूं, और अगले दिन निफ्टी 200-300 पॉइंट नीचे खुल गई, तो आप फंस गए। फिर आपको सीधे यहाँ पे 12,000-13,000 के नुकसान पे काटना होगा। अब दिक्कत क्या हो गई, एक क्रेडिट स्प्रेड का अगर पूरा नुकसान सपोज 50,000 का आना है और आपने अगर आधा नुकसान ले लिया है 25,000 का क्रेडिट स्प्रेड का, तो आप ये मान के चलना आपको कम से कम अगले 20 ट्रेड लगेंगे उसी नुकसान को कवर करने के लिए। तो इसलिए ये वाली स्ट्रेटेजी कहां जाके गड़बड़ हो जाती है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के फॉर्म में गड़बड़ हो जाती है। अगर मैं सही समय पे एग्जिट करना नहीं जानता तो मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना है। क्या समझ में आया। अगर मैं सही साठ तरीके से एग्जिट नहीं कर सकता हूं, मेरे में वो विल पावर नहीं है, या आप लोगों में वो विल पावर नहीं है कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो मैं काटने को एकदम मजबूती से तैयार हूं, इसका मतलब आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है। तो इसको इंप्रूव कर देते हैं। बोले इंप्रूव करने में प्रॉफिट चला जाएगा, तो जी हाँ बिल्कुल प्रॉफिट चला जाएगा, पर रिस्क भी चला जाएगा। यहां पे अगर मेरे को कितना पैसा लग रहा है, बोले यहां पे लग रहा है 27,000, मेरे को इसको लाना आएगा अंडर 5,000 लाने की कोशिश होनी चाहिए, ताकि मेरा जो रिवॉर्ड हो वो 2-3 ट्रेड से कवर हो जाए। अगर सपोज मैं पूरा नुकसान भी कर दूं तो 3 ट्रेड में पैसा वापस आना चाहिए। तो इसको अपन इंप्रूव करते हैं फटाफट से। यहां पे 21,700 लेने के बजाय अब मैं चलता हूं और 22,500 पे आपको लेके चलता हूं कि क्या अंतर पड़ जाएगा। तो अब देखो 400 पॉइंट का डिफरेंस रह गया। अभी 400 पॉइंट के डिफरेंस से यहां पे रिवॉर्ड हो गया 1,700 का और रिस्क मेरा आ गया है 8,000। मतलब अगर मैं 400 पॉइंट दूर जाके काम करता हूं तो मेरे को मात्र 8,000 का रिस्क होगा, जो कि 27,000 का पड़ रहा था। अब इसको और इंप्रूव कर देते हैं। मैं जाऊंगा सिर्फ डिफरेंस में 250 पॉइंट्स। मैं आपको बताता हूं 250 पॉइंट्स जाने का लॉजिक क्या है। 250 पॉइंट्स एक ऐसा फिगर आ जाता है जहां पे आप स्प्रेड को दूर भी कर सकते हो, पास भी कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। जैसे मार्केट खूब नीचे चला गया, मैंने क्या करा, वो वाली पुट ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लिया, 50 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे खिसक गया। फिर दोबारा मार्केट ऊपर चले गया, मैं फिर से स्प्रेड को उठा के पास में ले आया। तो इतना एडजस्टमेंट चलता है। जो रिस्क में 27,000 एक बार में देने को तैयार हूं, या जो रिस्क में 8,000 एक बार में देने को तैयार हूं, मैं चाहता हूं कि उसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर लिया जाए। अभी वो कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा। यहां पे अभी मैं क्या करने वाला हूं, अगर मैंने 900 शॉर्ट किया है तो आप चलोगे 800, 650 पे, ठीक है, 22,650। अभी देखो ये एकदम परफेक्ट सिचुएशन आ जाएगी। यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा नहीं होगा, रिवॉर्ड भी कम हो जाएगा। रिस्क मेरा आ गया है 5,000 का और रिवॉर्ड है यहाँ पर मेरा 1,200 का। अब यहाँ पे एक डाउट आएगा, क्या 1,200 रुपए कमाने के लिए इतनी मेहनत करना बनता है? क्योंकि यहां से 30 जनवरी की एक्सपायरी है, आज 15 जनवरी है, 15 दिन बाकी है। 15 दिन में बस 1,200 रुपए, आप 1,200 रुपए देख रहे हो। मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है। आप ये देखो 70% चांस है कि आप पैसा कमाओगे। इसका मतलब अगर मैं 100 ट्रेड करता हूं पूरे साल में,
तो 70 में पैसा आने की पूरी पूरी संभावना है और हो सकता है 75 में भी आ जाए। ये इस प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है। आपने क्या करना है, हर बार एक ही सिचुएशन में जाके ट्रेड कर देना है। अगर आप रेंडम ट्रेड भी मारोगे तो 70% चांस है कि आपको प्रॉफिट होगा, पूरा पूरा प्रॉफिट। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, अगर मार्केट ऐसे पूरा नीचे भी चले जाता है तो मुझे ट्रेड नहीं काटना है जब तक एक्सपायरी का 3:15 ना हो जाए। ट्रेड कब काटूंगा, जब या तो मार्केट वापस से घूम के यहाँ आ जाएगा या मार्केट पूरा पूरा नीचे चला जाएगा, कटेगा एक्सपायरी वाले दिन के 3:15। आप देखोगे आपके 100 में से लगभग 70 से 75 ट्रेड सही हो जाएंगे। क्योंकि कितनी बार क्या होगा, मार्केट खूब नीचे जाएगा एक्सपायरी के पहले और वापस से घूम के ऊपर आ जाएगा। अब हमें अगर वो वाले नियम से काम करना है तो फिर यही एकमात्र सॉल्यूशन रह जाता है। क्लियर है। अगर आप हाई एक्यूरेसी देखना चाहते हो तो हाई एक्यूरेसी में रिवॉर्ड्स कम हो जाते हैं। ये हो जाता है सिनेरियो क्रेडिट स्प्रेड का। यहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा हाई है, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन से सही होने की आवश्यकता नहीं है। पर अब सवाल आ जाता है, अगर मैं डायरेक्शन से सही हूं तो मैं क्या करूं? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। आप सीधा क्या करोगे, ऑप्शन बाइंग करो डायरेक्शन की। कि अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्शन में बहुत ही अच्छे हो तो आप सीधा ऑप्शन बाय कर लो। आप डायरेक्टली डेबिट स्प्रेड खेलो। क्रेडिट स्प्रेड्स किन के लिए है? जिनके पास लार्जर अमाउंट ऑफ फंड है, पहली चीज। और दूसरी चीज, जिनके पास लार्जर अमाउंट ऑफ फंड होने के साथ साथ बहुत छोटा सा उनको नॉलेज है कि मार्केट कहां मूव करेगा, पर अगर वो थोड़ा बहुत उनके हिसाब से मूव कर देगा तो दे विल मेक मनी। तो इस हिसाब से अगर वो काम करना चाहते हैं तो क्रेडिट स्प्रेड्स बेस्ट सॉल्यूशन हो जाता है। आदमी जो गलती करता था वो क्या करता था, मार्केट के डिफरेंस को नहीं समझ पाता था। उसको बाय करना चाहिए था सिर्फ 250 पॉइंट नीचे जाके, वो करता था 2000 पॉइंट नीचे जाके, 1000 पॉइंट नीचे जाके। तो वो जो गड़बड़ी हो रही है वो गड़बड़ी को कम करने के लिए, बचाने के लिए जो है मैंने ये वाली वीडियो बनाई है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी इस वाले कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट बच जाता है, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं इसी कॉन्सेप्ट को स्टॉक के ऊपर भी समझाऊं कि स्टॉक्स में कितना डिफरेंस होना चाहिए लॉट साइज के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल 1000 रुपए का स्टॉक है, एक 200 रुपए का स्टॉक है, एक 100 रुपए का स्टॉक है, तो उस पर कैसे वर्किंग होनी चाहिए, अगर आप क्रेडिट स्प्रेड्स के थ्रू ये जानना चाहते हैं, वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा। आपको जो है कमेंट करना है, मैं आपको जवाब दूंगा कि आप किस हिसाब से जो है वर्किंग करेंगे। हो सकता है मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूं, डिपेंड करेगा किस हिसाब से कमेंट्स आते हैं। वीडियो अच्छी लगने पर आपने वीडियो को लाइक कर ही देना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।